सावन महीने की पुत्रदा एकादशी आरंभ हो चुकी है। आइए श्रवण करते हैं सुंदर व्रत कथा का। आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए जरूर आप भी लिखिएगा, प्रभु का स्मरण कीजिएगा। आप सब जानते होंगे पुत्रदा एकादशी सबसे सुंदर है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत उन लोगों के लिए भी फल देने वाला माना जाता है जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह हो। आइए हम सुनाते हैं पावन पवित्र एकादशी व्रत कथा। इस साल यह 5 अगस्त 2025 को रखी जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साल में आने वाली सभी एकादशियों में से इस एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को लेकिन सच्ची मान्यता से ही रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से रखती है उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। सुंदर व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व भी मुझे बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया बताइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान का ही पूजन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस पुण्य से मनुष्य स्वयं तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ सो तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान का एक नामक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद कौन हमारे पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी भी प्रकार से इनको देखकर कोई संतोष की अनुभूति नहीं होती थी। वह सदैव यही विचार में चिंतित रहा था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और मेरे देवी देवताओं का ऋण का भी मैं कैसे संपूर्ण सदैव जो ऋण है उसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया और पक्षियों और पशुओं को देखने लगा। वृक्षों को देखते हुए वह बहुत चिंतित था। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ और हथनी अपने बच्चों के बीच घूम रही है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख आखिर क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे बहुत अधिक दुखी होता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर में राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने लगा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर के किनारे स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को धारण करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र प्राप्त होगा। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया।
इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर कर वापस महल की ओर आ गए। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ब्राह्मण भोज और दान पुण्य और महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। जो इस महत्म को पढ़ता और सुनता सुनाता है उसे अंत में स्वर्ग लोक की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। भक्तजनों, इस तरह से यह पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है जो मैंने आपको सुनाई। आप सभी भक्तजनों ने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। पुत्रदा एकादशी के दिन खूब सुंदर दान पुण्य, महादेव की आराधना, श्री नारायण की पूजा आराधना कर कर आप भी निश्चित रूप से मनचाही संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आज की तिथि सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी के शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से, महादेव की भक्ति, श्री नारायण की भक्ति करने से, संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से, पति पत्नी इस व्रत उपवास को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह कामना सिद्ध हो ही जाती है। आइए एकादशी माता की कथा भी आरती भी श्रवण कर लेते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में आवे, कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी है मैया, शुक्लाम लकी है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा कृष्ण पक्षी मैया, अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। अजाभाद श्रावण शुक्ला हो ये पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थान शुक्ल दुख नाशक भारी मैया, दुख नाशक भारी। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, प्रेम सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग कवासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी मात की
जय। हर हर महादेव। श्री नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, आपने यह कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक और उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।